डेटा हैंडलिंग में आपने हमारे साथ क्लास में की है डेटा हैंडलिंग की। यस सर, एक बार ज्वाइन किया था, डाटा हैंडलिंग चैप्टर हो रहा था। ओके। मैथ 7 का डेटा हैंडलिंग। डेटा मालूम है ना क्या होता है? यस सर। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज डेटा, या डेटा का क्या मतलब है? शाबाश। डेटा सर, डेटा मतलब डेटा निकाल करना। हम जैसे बता सकते हैं इस क्लास में कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं या कितने प्रतिशत। हाँ, वेरी गुड। मैम। हाँ, तो बेसिकली डेटा भी एक, डेटा को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कलेक्शन, कलेक्शन मतलब एक ग्रुप, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ऐसे कलेक्शन, ऐसा इकट्ठे नंबर्स जिससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिले, एक जानकारी मिले। कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड, यानी कि इकट्ठी की हुई, गैदर्ड टू गिव इंफॉर्मेशन, जिससे हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी मिले, तभी वो डेटा कहलाएगी। और डेटा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या जानकारी चाहिए उसमें से। मान लो जो जानकारी चाहिए उसी के मुताबिक आपको नंबर्स को कलेक्ट करना होगा। कलेक्शन, कलेक्ट मतलब इकट्ठे करना। मान लो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने क्लास में देखो सभी स्टूडेंट्स को कौन सा फ्रूट सबसे अच्छा लगता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या जानकारी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपने उनकी हाइट इकट्ठे की, हाइट यानी कि आपके क्लास में जो भी बच्चे हैं उनकी क्या, कितने टॉल हैं, आपने सब उनका नाम लिया। जैसे आदित्य 5 फीट 1 इंच, सदाब 5 फीट 4 इंच, अभिषेक 5 फीट 2 इंच। आपने कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन मैंने आपको बाद में कहा भाई इन तीनों के मेरे को बताओ फ्रूट कौन से अच्छे लगते हैं। तो ये जो ये जानकारी आपने इकट्ठे की वो तो गड़बड़ हो गई, इससे तो फ्रूट की जानकारी मिलेगी ही नहीं, है ना। तो ये जो डेटा आपने इकट्ठे किया, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा में इकट्ठे, डेटा हैंडलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या जानकारी उसमें से निकालनी है, या आखिर में मेरे को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। उसी के मुताबिक आपको डाटा इकट्ठे करना है, नंबर्स को इकट्ठे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए और आपने कुछ और नंबर्स इकट्ठे किए, उसमें से वो जानकारी मिलेगी ही नहीं। जानकारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। हाँ, अब देखो हमारे साथ कौन कौन आ गया, और स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किए। अब हमारे साथ अभिषेक है, आदित्य है, रासिक है, सदाब है, और राजकिशोर ने भी ज्वाइन किया। तो जिन्होंने थोड़ा सा लेट किया ज्वाइन, उनको मैं फिर से बता रहा हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। डेटा हैंडलिंग। रसिक ने तो किया था, रसिक आपने तो डेटा हैंडलिंग किया था ना ज्वाइन लास्ट टाइम। यस सर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें जानकारी क्या चाहिए, और उसके मुताबिक हम डेटा को या नंबर्स को इकट्ठे करेंगे। डेटा हैंडलिंग में हमने और क्या चीज़ देखा था इम्पोर्टेंट? सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हाँ, लिखते हैं। हाँ, पहले सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठे करते हैं।
फिर उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको ठीक से, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में, कभी असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी चाहिए उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज, जिसको हम, आपकी बुक में टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, पहले कलेक्ट किया, फिर उसको ठीक से अरेंज किया, ठीक से ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज को हम दूसरा वर्ड क्या लिखेंगे? अरेंज। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैंने बताई, कलेक्ट करने से भी पहले, इससे भी पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। सो इसमें हम क्या लिखेंगे? वी शुड नो what information is required या wanted। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या जानकारी उसमें से चाहिए, उसके मुताबिक फिर हम नंबर्स को या डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसको बाद में अरेंज करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे। ये सबसे पहली चीज़ें डेटा हैंडलिंग की। उसके बाद हमने देखा था जब हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया तो हमने हाईएस्ट नंबर निकाला। हाँ, या हाईएस्ट निकाला या लोवेस्ट निकाला। आपके पास सारे जो नंबर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है, उसके बीच में जो अंतर है, डिफरेंस, उसको क्या कहते हैं? रेंज। वेरी गुड, उसको कहते हैं रेंज। रेंज ऑफ डेटा की, जैसे मान लो हाइट, यहाँ हमने हाइट निकाली, ये देखो इसमें रेंज क्या होगी? इसमें सबसे छोटा क्या है? 5 फीट 1 इंच। और सबसे बड़ा क्या है? 5 फीट 4 इंच। तो इनके बीच में जो अंतर है, कितना अंतर है? 3 इंचेस का। तो 3 इंचेस का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है? रेंज। रेंज किस चीज का? रेंज ऑफ डेटा। हाँ, तो हमने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद हमें जैसे रेंज है, और फिर जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसकी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने पढ़नी है इस चैप्टर में। फर्स्ट इज मीन, देन रेंज, मोड, नहीं रेंज तो हो गया, 3 एम मीडियन एंड मीडियन। हाँ, ये 3 चीज़ें हमने पढ़नी है। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। कौन कौन से? 3 एम है। फर्स्ट इज मीन, मीन, सेकेंड इज मोड एंड थर्ड इज मीडियन। हाँ, तीनों अभी हम तीनों देखते हैं। हम ये देखो गूगल क्लासरूम खोलेंगे, इसमें ये आपको चैप्टर 3 दिखाई देगा। टॉपिक मैंने क्या लिखा है? वैसे तो टॉपिक डेटा हैंडलिंग है। अगर आप नीचे देखोगे हमने डेटा हैंडलिंग यहाँ किया था, नहीं यहाँ नहीं किया था, इसको बाद में हम डेटा हैंडलिंग भी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने लिखा है बुक चैप्टर्स। तो जो चैप्टर 1 और 2 को बाद में हम रिवीजन करेंगे। 1 है इंटीजर्स का और 2 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 विच इज़ डेटा। तो डेटा चैप्टर 3 को आप क्लिक कर लेना अपने मोबाइल पे, और इसमें ये वीडियो है। ये देखो पिछले 2 स्टूडेंट्स ने होमवर्क भी सबमिट किया है। एक ने सबमिट नहीं किया, पूरा टर्न इन नहीं किया है। मैं उसका बताता हूँ, उसको शायद मालूम नहीं। ब्रिजेश वर्मा कौन है? ब्रिजेश वर्मा ने अपना नाम लिखा था लेकिन उसने टर्न इन नहीं किया था शायद। नहीं, नाम नहीं है, पता नहीं। ब्रिजेश वर्मा पता नहीं कौन है। रासिक ने तो किया था, रासिक का यहाँ देखो होमवर्क भी है।
एनीवे पहले हम वीडियो देखते हैं ये वाला, ठीक है। ये रॉब सर का वीडियो, हम मैथमेटिक्स के कई वीडियो देखे हमने, बड़े अच्छी तरह समझाते हैं। तो ये वीडियो आज हम देखते हैं जल्दी से। एंड दिस इज अबाउट 3 थिंग्स, मीडियन, मोड एंड मीन। हाँ, सबसे पहले हम मीन देखते हैं। Hey there, इसको मैं I'm Natasha, YouTube and my पे specialty दिखाता is हूँ, making so all your that मैं अपना पेन यूज ad कर building सकता हूँ। dreams come true. Say you've got a great idea ऐड को बंद करेंगे for an app or a Skip the website. ad. Maybe it finds सभी ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, काफी अच्छी तरह समझाते हैं। हम इसको थैंक्स भी बोलते हैं रॉब सर को। Hi, this is Rob. Welcome to Math-Antics. In this lesson, we're going to learn about 3 important math concepts called the mean, the median, and the mode. Math often deals with data sets, and data sets are often just collections or groups of numbers. देखो अब ये क्या कह रहे हैं, डेटा सेट्स। हम जैसे अभी सिंपली हमने कहा डेटा, इन्होंने क्या बोला, डेटा सेट। सेट क्या होता है, ग्रुप। वही जो हमने पहले बोला, हमने भी क्या बोला, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। जब नंबर्स को इकट्ठे हम करते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है, उसी को हम सेट भी बोलते हैं। तो यहाँ हम या क्या लिखा हुआ, डेटा सेट्स। अभी देखो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है डेटा का, ये डेटा का एक ग्रुप, एक और ग्रुप है। सो दीज आर ऑल, ये सारे ग्रुप्स को क्या हम बोलेंगे, डेटा सेट्स। समझ में आ रहा है? ये वर्ड भी लिखो, सेट, डेटा सेट, यानी कि एक ग्रुप ऑफ नंबर्स, एक कलेक्शन ऑफ नंबर इज कॉल्ड डेटा सेट। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? माइक ऑन, ओके। तो ये भी वर्ड लिख लेना, डेटा सेट। These numbers may be the results of scientific measurements, or surveys, or other data collection methods. For example, you might record the ages of each member of your family into a data set. Or you might measure the weight of each of your pets and list them in a data set. Those data sets are fairly small and easy to understand, but you could have much bigger data sets. A really big data set might contain the cost of every item in a store. अब देखो ये एक स्टोर दिखाया है, इसमें सारे आइटम्स के रेट्स दिखाए हैं, कीमत दिखाई है। जैसे ये, इसकी ये कीमत है, इसकी ये कीमत है। अगर आप इन सारे नंबर्स को इकट्ठे करोगे तो आपका जो डेटा सेट होगा, यानी कि डेटा का ग्रुप होगा, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। Or the top speed of every land mammal. Or the brightness of all the stars in our galaxy. अलग-अलग उदाहरण दे रहे हैं। Those data sets would contain a lot of different numbers. And if you had to look at a big data set all at one time, it would be pretty hard. अब देखो ये डेटा सेट एक इतने सारे नंबर्स इकट्ठे कर दिए, अगर हम उनको एक साथ देखना हो तो बड़ा मुश्किल होएगा, हमें शायद समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे इसमें से जानकारी कैसे निकालेंगे हम, इतने सारे नंबर्स आगे एक ग्रुप में, एक डेटा सेट में। To make sense of it or say much about it besides, well, that's a lot of numbers. But that's where mean, median, and mode can really help us out. तो ये 3 चीज़ें हमें उसमें से कुछ जानकारी निकालने में मदद करते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें? मीन, मीडियन एंड मोड। किस चीज़ के? डेटा के। जो डेटा सेट है, जो डेटा का ग्रुप है, उसका मीन निकाल लो, उसका मीडियन निकालो, उसका मोड निकालो, उससे हमें कुछ एडिशनल, कोई ख़ास जानकारी मिलती है। अब उनको हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें, इनका क्या मतलब है। There are 3 different properties of data sets that can give us useful, easy to understand information about the data set so that we can see the big picture and understand what the data means about the world we live in. That sounds pretty useful, huh? So let's learn what each property really is and find out how to calculate them. प्रॉपर्टी है, वो जो डेटा सेट है उसकी खासियत है,
उसका जो मीन है वो भी उसकी एक खासियत है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? खासियत, एक क्वालिटी, एक गुण। any particular data set. Let's start with the mean. You may not have ever heard of something called the mean before, but I'll bet you've heard of the average. If so, then I've got good news. Mean means average. Mean and average are just two different terms for the exact same property of a data set. तो जो अगर आपने एवरेज सुना है तो एवरेज को ही मीन बोलते हैं। The mean, or average, is an extremely useful property. To understand what it is, let's look at a simple data set that contains 5 numbers. As a visual aid, let's also represent those numbers with stacks of blocks whose heights correspond to their values. अब देखो ये एक ब्लॉक्स बनाए, जैसे इसमें एक ब्लॉक है तो हमने लिखा 1, इसमें 8 ब्लॉक्स हैं तो हमने 8 लिखा, इसमें 3 ब्लॉक है तो हमने 3 लिखा। तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक डेटा सेट है। और ये डेटा सेट क्या हमें जानकारी दे रहा है कि ये हमारे पास ऐसे ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हैं और उनके अंदर ये इतने छोटे छोटे फर्दर ब्लॉक्स हैं। ये एक ऐसे बनाए हमने। 1, 8, 3, 2, 6. Right now, since each of the 5 numbers is different, the stacks of blocks are all different heights. But what if we rearrange the blocks with the goal of making the stacks the same height? In other words, if each stack could have the exact same amount, what would that amount be? Well, with a bit of trial and error, you'll see that we have enough blocks for each. अब ये कह रहे हैं इन ब्लॉक्स, ये एक एक ब्लॉक था, अब इसमें कितने थे? अब हमने इनको रीअरेंज किया, इनको ऐसे ऐसे ठीक किया, सो सबों में 4 4 आ गए। तो ईच स्टैक, स्टैक मतलब ये एक छोटा सा ग्रुप जो है, एक टावर जो बन गया, ये स्टैक हो गया। हर स्टैक में 4 4 ब्लॉक्स आ गए। Stack to have a total of 4. That means that the mean, or average, for our original data set would be 4. सो इसका ये जो डेटा सेट था, इसका मीन या इसका एवरेज क्या आ गया? 4 4। यानी कि इन सबों का अगर एक जैसे हम बनाते हाइट तो वो ऐसे मिल जाती है हमारे को। इसी को हम क्या कहते हैं? मीन। यानी कि ये जो डेटा सेट है इसका मीन अगर हम निकालेंगे तो वो 4 मिलेगा। Some of the numbers are greater than 4, and some are less. But if the amounts could all be made the same, they would all become 4. तो जो डेटा सेट था हमारे पास, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ नंबर जो हैं वो इस मीन से बड़े हैं और कुछ नंबर इस मीन से छोटे हैं वैल्यू में। So that's the concept of the mean. It's the value you'd get if you could smooth out or flatten all of the different data values into one consistent value. So मीन का क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास अलग अलग वैल्यू थे, अलग अलग नंबर्स थे, उनको हमने एवरेज कर दिया, एक समान बना दिया। और वो जो नंबर हमें मिला, जैसे इस केस में हमें 4 मिला, तो वो नंबर जो एक समान होगा वो ही हमको क्या कहलाता है? मीन या एवरेज। But is there a way that we could use math to calculate the mean of a data set? After all, it would be very inconvenient if we always had to use stacks of blocks to do it. There's got to be an easier way. मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर हर बारी ब्लॉक्स को हमें ठीक करना पड़ेगा वो तो बहुत मुश्किल होगा। तो हमें कोई मैथ्स का, मैथमेटिकली उसको हमें एवरेज निकालना आना चाहिए। सर हाँ, इन सब का सम निकाल To learn कर the और mathematical जितने procedure हैं for calculating the उन्हें mean, divide कर let's start with देंगे तो blocks निकल again. आएगा। वेरी गुड। But this time, instead of using trial and error, let's use a more systematic way to make the stacks all the वो same ये height. समझा रहे हैं। This way involves a clever combination of addition and division. We know that we want to end up with 5 stacks that all have the same number of blocks, right? So first, let's add up all of the numbers, which is like putting all of the blocks we have into one big stack. Adding up all of the numbers, or counting all the blocks, shows us that we have a total of 20. Next, we divide that number, or stack, into 5 equal parts. Since the stack has a total of 20 blocks, dividing it into 5 equal stacks means that we'll have 4 in each, since 20 divided by 5 equals 4. So that's the math procedure you use to find the mean of a data set. It's just 2 simple steps. First, you add up all the numbers in the set, and then you divide the total you get by how many numbers you added up.
The answer you get is the mean of the data set. Let's use that procedure to find the mean age of the members of this fine-looking family here. If we add them all up using a calculator, or by hand if you would like, इस फैमिली की अगर ये अलग अलग एजेस हैं, अलग अलग उम्र है, तो एवरेज एज कितनी the होगी? total of the ages is इसको total कर 222 years. But then, we need to divide that total by the number of ages we added, और which is कितने 6. नंबर्स थे? 6 से डिवाइड किया. 222 divided by 6 is 37. So that's the mean age of all the members in this family. Alright, that's the mean. Now what about the median? The median is the middle of a data set. It's the number that splits the data set into two equally sized groups. अभी हमने मीन देखा, अब हम देखेंगे मीडियन. मीडियन क्या है कि जितने भी आपके पूरे डेटा सेट में, डेटा के ग्रुप में आपके पास जितने भी नंबर हैं, जैसे ये हमारे 5 नंबर थे, तो जो बीच वाला नंबर होगा, पहले इनको हमने ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर. हाँ, और जो बीच का नंबर है उसी को हम मीडियन कहते हैं. मीडियन. Groups or halves. One half contains members that are greater than or equal to the median, and the other half contains members that are less than or equal to the median. Sometimes finding the median of a data set is easy, and sometimes it's hard. That's because finding the middle value of a data set requires that its members be in order from the least देखो to the उनको greatest, or ascending vice order में versa. अरेंज करना पड़ता And है. if the data set has a lot of numbers, लेकिन अगर अब इतने सारे नंबर होंगे तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. it might take a lot of work to put them in the right order, if they aren't already that way. So to make things easier, let's start with a really basic data set that isn't in order. It's pretty easy to see that we can put this data set in order from the least to the greatest value just by switching the 2 and the 1. There, now we have the data set 1, 2, 3, and finding the median or middle of this data set is easy. It's just 2, because the 2 is located exactly in the middle. That almost seems too easy, doesn't it? But don't worry, it gets harder. But before we try a harder problem, I want to point out that sometimes the mean and the median of a data set are the same number, and sometimes they're not. In the case of our simple data set, 1, 2, 3, the median is 2, and the mean is also 2, as you can see if we rearrange the amounts or follow the procedure we learned to calculate the mean. But what about the first data set that we found the mean of? We determined that the mean of this data set is 4, but what about the median? Well, the median is the middle, and since this data set is already in order from least to greatest, it's easy to see that the 3 is located in the middle, since it splits the other members into 2 equal groups. So for this data set, the mean is 4, but the median is 3. क्या मिल गया So to हमारे find the को? median of a set of numbers, first you need to make sure least to greatest. इसमें ये जो डेटा सेट था, डेटा सेट कौन सा है? 1, 2, 3, 6, 8. इसको हमने अरेंज किया, इसको अभी अरेंज किया, तो मीन तो वही आ गया. जब इसको हमने टोटल किया और 5 से डिवाइड किया तो 4 आ गया. लेकिन मीडियन वो वाला नंबर है जो बीच जो में, बीच का है. हाँ, जो बीच का है. बिटवीन. 2 नंबर इससे बड़े हैं, 2 नंबर इससे छोटे हैं. तो मीडियन तो इस डेटा सेट का 3 हो गया और मीन 4 हो गया. सर सर जैसे 1, 2, 3, 6, 8 है, उसके आगे 7 लिख देंगे, तो इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे? हाँ, वो अगर अभी 6 नंबर बिल्कुल सही बोला कि अभी ये तो ऑड नंबर हैं, 2 आपने इस साइड कर दिए और 2 इस साइड कर दिए, आपको मिला. और अगर इवन होता, यानी कि 7 भी होता, तो बीच का कौन सा नंबर होता फिर? अभी वही दिखा रहे हैं, इसके तुरंत बाद वही समझा रहे हैं. वेरी गुड क्वेश्चन. It's easy to see that the 3 is located in the middle, since it splits the other members into 2 equal groups. So for this data set, the mean is 4, but the median is 3. So to find the median of a set of numbers, first you need to make sure that all the numbers are in order, and then you can identify the member that's exactly in the middle by making sure there's an equal number of members on either side of it. Okay, so far so good. But some of you may be wondering, what if a data set doesn't have an obvious middle ये member? देखो, जो सदाब All ने of the पूछा, sets we found the median of so far वही have ये an भी odd बता number रही of members. But what if a set has an even number of members, like the data set 1, 2, 3, 4? There isn't a member in the middle that splits the set into 2 equally sized groups. If that's the case, we can actually use what we learned about the mean to help us out. If the data set has an even number of members, then to find the median, we need to take the middle 2 numbers and calculate the mean or average of. So
अगर इवन नंबर है, जैसे आपने पूछा इसका मिडिल कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, बीच के दो नंबर्स निकालने हैं और उनका मीन निकालना है। 2 और 3 का मीन क्या होगा, कौन बताएगा? 5 को डिवाइड करेंगे 2 से। हाँ, 4। कितना होता है? 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आता है? 2। हाँ, 5 को 2 से करना, वो तो अगर 4 को 2 से करोगे तो 2 आएगा। 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? बताओ। 1 पॉइंट। शाबाश शाबाश। 5 को जल्दी से डिवाइड कर लो 2 से। 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, ऊपर डेसिमल या 0, 2 5 ज़ा 10, तो 2.5 यानी कि ढाई। 5 का आधा कितना होता है? ढाई, 2.5। Of those two. देखो By ध्यान doing से। that, we're basically figuring out what number would be exactly halfway between the two middle numbers, and that number will be our median. For example, in the set 1, 2, 3, 4, we need to take the middle two numbers, 2 and 3, and find the mean of those numbers. We can do that by adding 2 and 3 and then dividing by 2. ऐड करके 2 2 से plus 3 डिवाइड equals किया। 5, and 5 divided by 2 divided by is 2 is 2.5. 2.5. So the median of the data set is 2.5. Even though the number 2.5 isn't actually a member of the data set, it's the median because it represents the middle of the data. सो ये जो डेटा सेट है, जैसे अभी आपने सही बोला कि अगर ये 4 होंगे तो बीच का क्या नंबर आएगा, तो हमने क्या किया, जो बीच के 2 नंबर थे उनका हमने मीन निकाला और उस मीन को हमने यहाँ लिख दिया, तो वो मीन बेसिकली इसके बीच का नंबर होगा। जो 2.5 है वो भले ही इस डेटा सेट में नंबर नहीं है, लेकिन वही इसके बीच में होगा, और जो बीच में होता है उसी को हम मीडियन बोलते हैं। अब समझ आ गया सदम? यस सर। हाँ। data set, and it splits the members into two equally sized groups. Okay, so now you know the difference between mean and median, but what about the mode of a data set? What in the world does that mean? अब हमने मीन भी देख लिया और मीडियन भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि मोड क्या होता है। हमने तीनों चीजें देखनी है। Well, mode is just a technical word for the value in a data set that occurs most often. In the data sets we've तो मोस्ट ऑफन का क्या मतलब है? सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा बारी जो डेटा, जो नंबर इस डेटा सेट में रिपीट होगा। अभी देखो इसमें तो रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक भी एक बारी है, 2 भी एक बारी है, 3 भी एक बारी, सारे एक एक बारी है। लेकिन अगर कोई नंबर बार बार रिपीट होगा तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बारी रिपीट होगा उसी को मोड कहते हैं। किसका मोड? इस पूरे ग्रुप का या पूरे डेटा सेट का। अभी ध्यान से देखो, seen so far, there hasn't even been a mode because none of the data values were ever repeated. इसमें तो मोड नहीं है। But क्योंकि what if you repeat had हो ही this नहीं data रहा है। set? This set has 6 members, but some of the values are repeated. If we rearrange them, you can see that there's 1 1, 2 2s, and 3 3s. अब इसमें हमने इसको रीअरेंज किया, फिर हमें पता चला कि जो 2 है वो 2 बारी है और जो 3 है वो 3 बारी है। तो इस पूरे डेटा सेट का मोड क्या होगा? 3। 3। वेरी गुड। The mode of this data set is the value that occurs most often or most frequently, so that would be 3 since there's 3 3s. Now don't get confused just because the number 3 was repeated 3 times. The mode is the number that's repeated most often, not how many times it was repeated. As I mentioned, if each member in a data set occurs only once, it has no mode. But it's also possible for a data set to have more than one mode. Here's an example of a data set like that. In this set, ये डेटा सेट है, इसमें मोड क्या है? तो इसको हम the रीअरेंज number करेंगे 7 is पहले। repeated twice, but so is the number 15. अब देखो 15 भी 2 बारी है
और 7 भी 2 बारी है, तो मोड क्या होगा? 7 और 15। हाँ, दोनों मोड होंगे, ये भी मोड है और ये भी मोड है। That means they tie for the title of mode. This set has two modes, 7 and 15. Okay, so now that you know what the mean, median, and mode of a dataset are, let's put all that new information to use in one final real-world example. Suppose there's this guy who makes and sells custom electric guitars. Here's a table showing how many guitars he sold during each month of the year. अब ये एक्चुअल एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया कि ये जो आदमी था ये गिटार बेचता है डिफरेंट महीनों में। तो जनवरी में इसने 5 गिटार बेचे, सोल्ड। फरवरी में 8 गिटार्स ही सोल्ड। मार्च में ही सोल्ड 10 गिटार्स। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? डाटा। हाँ, या डेटा, या हम उसको कह सकते हैं डेटा सेट। एक पूरा डेटा का ग्रुप को हम डेटा सेट बोलते हैं। डेटा भी बोल सकते हैं, बट उससे अच्छा डेटा सेट है। अगर ये याद रहे तो और भी अच्छा है। हाँ, तो अभी 10 मिनट में देखो ये जूम की मीटिंग 10 मिनट में ख़त्म होएगी। तो अगर उससे पहले ही ख़त्म होएगी तो आप उस लिंक को फिर से क्लिक करना, फिर ज्वाइन कर सकते हो। Let's find the mean, median, and mode of this data set. First, to find the mean, we need to add up the number of guitars sold in each month. You can do the addition by hand or you can use a calculator if you want to. Either way, be careful since that's a lot of numbers to add up and we don't want to make a mistake. The answer I get is 108. So that's the total he sold for the whole year. But to get the mean sold each month, we need to divide that total by the number of months, which is 12. 108 divided by 12 is 9. So the mean, or average, is 9. So mean क्या आ गया इस डेटा सेट का? 9। यानी कि एवरेज। 9। हाँ, एवरेज उसने 9 गिटार बेचे हर महीने में, क्योंकि हम टोटल महीने मंथ्स कितने थे? 12। ये 12 नंबर्स हैं अगर हम काउंट करें तो हमने 12 से डिवाइड किया, मीन आ गया 9। Next, to find the median of the data set, we're going to have to rearrange the 12 data points in order from smallest to largest so we can figure out what the middle value is. There, that's better. Since there's an even number of members in this set, अब we देखो can't even just... आ गया जैसे सदाब ने कहा था। अब इसका बीच में क्या आएगा? हम बीच के 2 नंबर्स ढूंढेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बीच के 2 नंबर कौन से हैं? इस साइड भी 5 नंबर है, इस साइड भी 5 नंबर है, और इन दोनों का हम क्या करेंगे? इन दोनों का हम मीन निकालेंगे। 9 और 10 का मीन क्या होगा? बताओ। सर 19। नहीं, 19 डिवाइडेड बाई 2 भी तो होगा। वो Yes, sir. 9.5। तो इसके बीच का होगा 9.5, यानी कि इस पूरे डेटा सेट का मिडिल क्या आएगा? 9.5। Let's choose the middle number. So we're going to have to pick the middle 2 numbers and then find the mean of them. 9 and 10 are in the middle since there's an equal number of data values on either side of them. So we need to take the mean of 9 and 10. That's easy. 9 plus 10 equals 19, and then 19 divided by 2 is 9.5. So the median number of guitars sold is 9.5. That means that in half of the months he sold more than 9.5, and in half of the months he sold less than 9.5. Last of all, let's identify the mode of this data set, if there is one. Well, let's see. There's 2 8s in the data set. Oh, but there's 3 10s. That looks like the most frequent number. So 10 is the mode of this data set. It's the result that occurred most often. All right, so that's the basics of mean, median, and mode. There are 3 really useful properties of data sets, and now... तो समझ में आ गया तीनों? यस सर। अब देखो इस डेटा सेट के हमारे को तीनों मिले। कहाँ चला गया? ये जो डेटा सेट है इसका मीन तो 9 है, मीडियन 9.5 है, और मोड
10। 10 और ये पूरा का पूरा क्या है? ये हमारा डेटा, डाटा सेट। हाँ डेटा सेट। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमने डेटा सेट पढ़ा और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? मीन, मोड मीन, मोड एंड और मीडियन। मीडियन। साथ में हमने ये भी रिवाइज किया कि रेंज क्या होता है। जैसे इसमें अगर हम देखते, इसमें क्या रेंज था? कौन बताएगा सब रेंज? 15 हैं? 15 नहीं, 15 रेंज और रेंज। 12। हाँ, जो सबसे बड़ा डेटा है वो है नंबर है 15। सबसे छोटा है 3। 3 हाँ, तो इसका जो डिफरेंस है, -12 यानी कि रेंज ऑफ डेटा इज 12। 12। वेरी गुड। तो हमने रेंज भी देखा, मीन भी देखा, मोड भी देखा, मीडियन भी देखा। फिर हमने उससे पहले देखा कि कैसे हम कलेक्ट करते हैं और फिर कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और ऑर्गेनाइज में हम फिर ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे हमें और जानकारी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जब हम आगे ये पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर बुक का, इसमें हम देखेंगे और आगे क्या क्या है। तब तक आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को आप क्लिक करना। ये छोटी सी वर्कशीट है, आपको अच्छा लगेगा। इसमें छोटे छोटे सवाल होंगे। देखो, इसमें से जैसे मीन निकालना है तो बहुत इजी है। ये डेटा सेट है, इसमें से मीन निकालना है। फिर इसमें से आपको इसमें भी मीन निकालना है, ऊपर लिखा हुआ है फाइंड मीन। फिर आप इसके नेक्स्ट पेज देखना, इसमें क्या ढूंढना है? मीडियन। और तीसरा पेज होगा जिसमें मोड ढूंढना होगा। तो आप इस शीट को कर सकते हो। ये कहाँ पे आपको मिलेगी? ये जो चैप्टर 3 का है लिंक, इसके अंदर ये वर्कशीट है। ये पहला तो बुक का चैप्टर है, फिर ये वीडियो है और ये वर्कशीट है, तीसरा लिंक। ओके, तो इस वर्कशीट को प्रैक्टिस करो। इसको आप मोबाइल पे खोलना और अपनी कॉपी में सॉल्व करना। ओके देन, किसी ने कुछ पूछना Yes, तो sir. नहीं है? नो सर। चलो गुड। ओके, मैं आई एम एंडिंग द स्ट्रीम और मैं क्लास एंड करता हूँ। बाय एवरीवन।